के साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना सामने आई है। गोमांस के शक में युवक पर हमला किया गया। पुलिस चौकी के भीतर घुसकर हमला हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों ने उत्पाद मचाया। कानपुर की सरसौल पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस ने किसी तरह युवक की जान बचाई। चौकी के अंदर लाठियों से पीटा गया। गोमांस के शक में भीड़ ने पकड़ा। पुलिस की मौजूदगी में चौकी के अंदर हमला हुआ है। कानपुर से यह बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरीके से चौकी के अंदर लाठी डंडे से एक युवक की पिटाई की जा रही है। रखवाले ही सुरक्षित नहीं है। कानपुर में पुलिस सुरक्षित नहीं है। तस्वीरों को देखिए। खाकी के सामने किस तरीके से उत्पाद मचाया जा रहा है। पुलिस के सामने एक युवक को किस तरीके से पीटा जा रहा है। चौकी के अंदर घुसकर अवनीश दीक्षित इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवनीश, चौकी के अंदर युवक की जमकर पिटाई, आखिर कौन लोग थे, क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मसले पर? शक के आधार पर इस तरीके से चौकी के अंदर घुसकर ये घटनाओं को अंजाम देना क्या दर्शाता है? स्लॉटर हाउस है और वहाँ कटने के लिए अवैध रूप से प्रतिबंधित जो पशु है वो लाई जाती है और उसके एवज में कानपुर जब एंट्री करते हैं फतेहपुर जनपद से एक महाराजपुर थाना पड़ता है। उसकी चौकी में बाकायदा दलालों का एक पूरा सिंडिकेट रहता है जो गाड़ियां पास कराने के एवज में थाने और चौकी को मिलाकर लगभग 10 से 15 लाख रुपए प्रतिमा देता है। और इन दलालों ने कल एक सूचना दी क्योंकि ये जो लोग गाड़ी ले जा रहे थे उसको कोई ऐसे प्रतिबंधित पशु नहीं थे, ये व्यापारी थे, अपने जानवर लेके जा रहे थे। इनसे अवैध पैसे की मांग की गई, जो उन्होंने नहीं दिया उनको गोवंश तस्कर बता करके उतार कर जमकर चौकी के अंदर लाके पीटा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनी चौकी के अंदर देखती है। चौकी के अंदर जमकर पीटने के बाद जब गांव वाले आ गए तो उन्होंने अवनीश, आपको रोकना चाहूंगी। अविनाश चंद्रा जी एडीजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। थैंक यू। अविनाश जी, चौकी के अंदर की तस्वीरें, सरेआम लाठी डंडे से एक युवक को पीटा जा रहा है। सर, पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहें हम? इसमें एडिशनल एसपी प्रद्युम्न सिंह एसपी आ रहे हैं, वो पहुंच गए मौके पे और वो उसमें फैक्ट फाइंडिंग करके जो भी सही कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करवाएंगे उसमें। लेकिन सर, कार्रवाई की बात तो बाद में है ना सर। चौकी के अंदर पुलिस के सामने लाठी डंडे चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है चौकी के अंदर। सर, पुलिस देख रही है, खड़ी हुई है, बेबस नजर आ रही है। चौकी पे फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है कि किसी तरह का उत्पाद को तुरंत रोक पाए। वो जब एडिशनल फोर्स आती है तो बयान दे रहे हैं अविनाश जी, आप कह रहे हैं कि चौकी के अंदर इतना फोर्स नहीं है, 4 लोग पीट रहे हैं, 8 पुलिस वाले खड़े हुए देख रहे हैं। कैसा बयान दे रहे हैं सर आप? ये खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है बदमाशों के जहन से सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकबाल खत्म हो चुका है, सब सही। एडिशनल एसपी वहाँ मौके पे हैं, अभी फैक्ट फाइंडिंग करके कार्रवाई की जा रही है। किसके खिलाफ कार्रवाई? जो खाकी वहाँ पर मुख्य दर्शक बनी हुई थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑब्वियसली पुलिस वाले अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोषियों के खिलाफ एफआईआर हुई सर अब तक? क्या कोई जानकारी आपके पास? नहीं, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। और जो भी होगी कार्रवाई, कानून का राज स्थापित होगा और गुंडई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, साफ चेहरे सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। लोगों ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। अविनाश चंद्रा जी, सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और 2-3 सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि तस्वीरें बयां कर रही हैं, खाकी मुख्य दर्शक बनी हुई है। अभी लगातार अवनीश दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अवनीश, आपने सुना एडीजी किस तरीके से सवालों से बचते हुए फोन काटकर भाग गए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहां की खाकी बेबस लाचार नजर आ रही है, घुटने टेक चुकी है बदमाशों के आगे। देखिए, बिल्डरों से साठगांठ, अपराधियों से साठगांठ करके यहाँ के जो अधिकारी हैं ये डमी अधिकारी हो गए हैं और इनको पत्रकारों में दोष दिखाई देता है, इनको आम नागरिक दोष दिखाई देता, लेकिन अपराधी इनको नहीं दिखाई देते। इनको अपनी दोषी पुलिस दिखाई नहीं देती, चाहे वो एडीजी हो चाहे वो अन्य अधिकारी हो। इनको सिर्फ दोषी दिखते हैं जो निर्दोष होते हैं। दोषियों के खिलाफ आज तक इनके स्तर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अविनाश जी का ये कहना कि पुलिस चौकी में इतना पर्याप्त फोर्स नहीं होता है, क्या एक इंसान के ऊपर एक पुलिस वाले को गठित किया जाएगा तब वहां पर क्राइम कंट्रोल होगा? देखिए, बहुत हास्यास्पद बयान है एक बड़े अधिकारी का, एडीजी स्तर के अधिकारी का, कि पुलिस चौकी में फोर्स नहीं होता। आपको बता दें, सरसौल चौकी महाराजपुर थाने की
कमर्शियल चौकी है, जहाँ पर कम से कम 20 से 25 सिपाहियों की तैनाती है, एक सब इंस्पेक्टर की तैनाती है और साथ में 2 निरीक्षक साथ और लगाए जाते हैं, क्योंकि काफी अवैध कमाई यहाँ होती है। जानवरों से लदे ट्रक यहाँ से पास होते हैं और कमाई के चक्कर में बड़े बड़े सोर्स लगाए जाते हैं। अवनीश, मैं तस्वीरों में साफ देख पा रही हूँ कि खाकी खुद को बचाने के लिए पीछे खुद को हटा रही है। तस्वीरें साफ बयां करती हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। दबंग और गुंडे यहाँ पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं और खाकी खुद को पीछे ले जा रही। ये तस्वीरें सिंडिकेट है ये, आप प्रिया बता दूं आपको, अवैध वसूली का पूरा सिंडिकेट है ये। पुलिस की बिना मदद से ये होता ही नहीं है। पुलिस बाकायदा सह देती है, जो पैसा नहीं देता जो फर्जी गोवंश शख्स बता के पीट देती है और थाने में इस तरह एक दिन घटना होती रहती है यहाँ पर। अवनीश, क्या कहा जाए, जिस तरीके से हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जिस खाकी के साए में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो खाकी जो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है, वो खाकी यहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो लोगों की सुरक्षा क्या होगी? हम क्यों ना कहें कि दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मूक दर्शक बने थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, क्योंकि पुलिस आए दिन कानपुर में पुलिस पे हमले हो रहे, पुलिस बैकफुट पे आ रही हो, यहाँ पुलिस के सामने इस तरह का गुंडाई हो रही है, बिना पुलिस की सह पर नहीं हो रही। चौकी के अंदर अगर किसी को लाठियों से पीटा जा रहा है, पुलिस नहीं पीट रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही नहीं, पुलिस की मिली भगत है। पुलिस पूरे मामले को सह दे रही है। पूरे मामले में जो गोवंश तस्कर है, जो इस तरीके से जो रैकेट चल रहा है, जो आधा जानवरों तक पास कराने को पुलिस की सह पे चल रहा है, और यही वजह है पुलिस उसको पूरा बचाने के 2 दिन से अभी भी लगी हुई है। अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, न कोई किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। हैरत करने वाली बात अवनीश के लोग सामने हैं, आंखों के सामने दोषी आरोपी साफ नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कोई गिरफ्तारी न करना, कोई एफआईआर न करना और ये कहकर टाल देना कि उच्च अधिकारी पहुंच रहे हैं, जांच पड़ताल होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैसे देखें इस पूरे बयान को उच्च अधिकारियों के? देखिए, 2 दिन से ही पूरा घटनाक्रम चल रहा है। वीडियो आज भारत समाचार सबसे पहले मिला और भारत समाचार जब उसको चलाया तब अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी मौके पहुंचे, जबकि अधिकारियों को पूरा मामला मालूम था। कई दिनों से पूरा मामला चल रहा था। 2 दिनों से पूरी जानकारी थी अधिकारियों, चाहे एडीजी स्तर के अधिकारी हो या एसएसपी हो, चाहे संबंधित एसपी हो, सीओ हो या थाना प्रभारी हो, सबको पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला जो रैकेट है इससे शुरू होता है और कब लेवल तक जाता है। कोई एक सिपाही, एक दरोगा है, तो सीओ मिलकर इस तरह रैकेट नहीं करा सकते। 10 से 15 लाख रुपए की अवैध कमाई थाने से होती है जानवरों को ट्रक पास कराने के नाम पे, तो कहना गलत नहीं होगा, बिना सह पर ही कोई काम नहीं कर सकता है। अवनीश, एक हम सवाल ये भी समझना चाहूंगी, अभी एडीजी ने साफ तौर पर कहा कि उच्च अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, एसएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं, क्या आपके पास कोई इस तरीके की अपडेट देखने को मिली कि इस पूरे मामले में कोई उच्च अधिकारी ने संज्ञान लिया, कोई कार्रवाई की? 2 दिनों से पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन आज जब वीडियो मिला तब जाकर भारत समाचार पूरी खबर को चलाया, तब जाकर अधिकारियों को बयान ये आ रहा है, अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। 2 दिन से अभी तक पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? कभी हिंदूवादी संगठन में जो नेता बन के वहाँ मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो मौके मौजूद थे और पूरा घटनाक्रम देख रहे थे, लाठी चलते देख रहे थे, लोग खुद से देख रहे, चौकी के अंदर मारपीट हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या कोई दबाव देखने को मिल रहा है अवनीश? जी, निश्चित रूप से कानपुर में एक बड़े अधिकारी तैनात पुलिस विभाग में, उनके ऊपर सूबे के डिप्टी सीएम का रिश्तेदार होने का भी तमगा लगा हुआ है, और यही वजह है कि उनके रहते कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से पहले निचले स्तर के अधिकारी सोचते हैं और कोई भी कार्रवाई करने बचते रहते हैं। तो मान लिया जाए अवनीश, कहीं न कहीं कि कुछ भी बदले, सरकार बदले, चेहरे बदले, सत्ता बदले, वादे बदले, लेकिन खाकी का अपना अंदाज नहीं बदला, कारनामे करने का अंदाज बिल्कुल खाकी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जी, निश्चित रूप से ये जो अधिकारी यहाँ तैनात होते हैं, पूरी सरकारों में भी तैनात रहे, ये सरकार किसी को मलाई इनको हर जिले में खाने को मिलती है और हर सरकार में अच्छे पदों पे रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की रहती हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रहती हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नारे देती है कि नहीं बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन देंगे, अच्छे अधिकारी लाएंगे और इतने अधिकारियों के खिलाफ जांचें चले, जांचें आज तक पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन अधिकारियों को मलाईदार जिले जरूर मिल जाते हैं, मलाईदार पोस्टें जरूर मिल रही है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे, लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। चौकी में तांडव हुआ है, भीड़ का अंधा इंसाफ आप देख रहे हैं चौकी के अंदर, कोई सड़क की घटना नहीं है साहब। समाजवादी पार्टी से उदयवीर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उदयवीर जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। धन्यवाद। उदयवीर जी, कानपुर से तस्वीरें, शायद अगर आप भारत समाचार देख रहे हैं तो हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं चौकी के अंदर की, जहां पर पुलिस के सामने किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, एक शख्स को जमकर पीटा जा रहा है और खाकी सर मूक दर्शक बनी है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ कानपुर का मसला नहीं है, आपको लखनऊ का भी याद होगा, जब कार्यालय के सामने वहाँ के चौकीदारों को मारा था गिरा के अभी, और जब से सरकार बनी है तब से इनके कार्यकर्ता पुलिस को मार रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी जी के ऊपर इनके कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं बचा,
अगर उनका विश्वास है तो वो कार्रवाई कराएं, सरकार तो उन्हीं की है। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो कार्रवाई कराएं। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? आपकी सरकार में होती तो आप कहते कोई हमारी सुनता नहीं है। अब योगी भी नहीं सुनते हैं, मोदी भी नहीं सुनते हैं। आप कानून अपने हाथ में लेना चाहते हो, सरकार प्रदेश को अपने हिसाब से कार्यकर्ता चलाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा क्योंकि मैं प्रूफ नहीं कर सकती कि कार्यकर्ता हैं या कौन है, या बजरंग दल के हैं, या बीजेपी कार्यकर्ता हैं, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये तो सर प्रूफ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक भीड़ चौकी के अंदर जाती है, एक शख्स की पिटाई करती है, पुलिस वहां पर ये बहुत अच्छे से प्रूव है। आप जानते हो पुलिस चौकी का एक भय होता है, आम आदमी उसके अंदर नहीं घुस सकता है, और अगर घुसा है तो कार्रवाई करके दिखाएं। मैं तो कह रहा हूँ जब हजरतगंज के अंदर मारा दरोगा को, बाद में लाइन आगे कराया, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा गए, सरकार बनी थी तो पहले दिन सहारनपुर में एसएसपी के को बंगले पड़ा, उससे पहले आगरा में आईपीएस को मारा। कोई एक घटना थोड़े है। विधायक ने वहाँ बलिया में टांग तोड़ दी बंदरोगा की। कोई लगातार उदयवीर जी मेरे साथ बने रहिए। कार्यकर्ता के खिलाफ पार्टी ने नोटिस भी दिया। पास लौटूंगी सर। एडीजी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये बातचीत? अविनाश चंद्रा जी एडीजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश जी बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। थैंक यू। अविनाश जी, चौकी के अंदर की तस्वीरें, सरेआम लाठी डंडे से एक युवक को पीटा जा रहा है सर, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहें हम? इसमें एडिशनल एसपी प्रद्युम्न सिंह एसपी आ रहे हैं, वो पहुंच गए मौके पे, और वो उसमें फैक्ट फाइंडिंग करके जो भी सही कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करवाएंगे उसमें। लेकिन सर कार्रवाई की बात तो बाद में है ना सर। चौकी के अंदर पुलिस के सामने लाठी डंडे चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है चौकी के अंदर सर। पुलिस देख रही है, खड़ी हुई है, बेबस नजर आ रही है। चौकी पे फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता है कि किसी तरह का उत्पाद को तुरंत रोक पाए। वो जब एडिशनल फोर्स आती है तो बयान दे रहे हैं अविनाश जी, आप कह रहे हैं कि चौकी के अंदर इतना फोर्स नहीं है, 4 लोग पीट रहे हैं, 8 पुलिस वाले खड़े हुए देख रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं सर आप? ये खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है बदमाशों के जहन से सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इकबाल खत्म हो चुका है। सब सही, एडिशनल एसपी वहाँ मौके पे हैं, अभी फैक्ट फाइंडिंग करके कार्रवाई की जा रही है। किसके खिलाफ कार्रवाई? जो खाकी वहां पर मूक दर्शक बनी हुई थी उसके खिलाफ कार्रवाई? मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से उदयवीर जी लगातार हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत भारत समाचार पर। चंद्रमोहन जी, खाकी को फ्री हैंड करने की बात कही जाती है सर, मॉब लिंचिंग की घटना के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, राज्य सरकार का मसला है, लेकिन चौकी के अंदर जब ये तस्वीरें देखने को मिले तो कैसे कहें सर कि लोग सुरक्षित हैं? चंद्रमोहन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ लक्ष्मी जी। चंद्रमोहन जी, कानपुर की तस्वीर, शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली है। खाकी मूक दर्शक बनी है, देख रही है, और चौकी के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना। मैंने मॉब लिंचिंग नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की सीमा में कतई मॉब लिंचिंग नहीं होगी, और ना कोई कर सकता है। पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी। चंद्रमोहन जी, रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि आप शायद तस्वीरों को देख रहे होते तो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते सर। जो भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे उत्तर प्रदेश। चौकी के अंदर लाठी डंडे चल रहे हैं, युवक को पीटा जा रहा है, खाकी खुद को पीछे हटा रही है सर। क्या विषय, पूरे विषय को समझाया। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती, ना होगी, ना कोई मॉब लिंचिंग कर सकता है। दीपक चंद्रमोहन जी, विषय कुछ भी हो, सवाल इस बात का कि वो खाकी जिसके साए में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं सर, वो खाकी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, पीछे हटा रही है खुद को, और जगह दे रही है उन बदमाशों को, उस व्यक्ति को पीटने के लिए। नहीं, कोई नहीं। घटनाक्रम की जांच की जाएगी और जांच करके कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीमा में मॉब लिंचिंग के लिए कोई जगह नहीं। चंद्रमोहन जी मेरे साथ बने रहिए। दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से। दीपक जी बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। दीपक जी, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कानपुर से, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों पर? खाकी मूक दर्शक है, बेबस है, घुटने टेके हुए हैं, और चौकी के अंदर मॉब लिंचिंग। हम तो कहेंगे इसको मॉब लिंचिंग इसलिए क्योंकि सामने लाठी डंडे चल रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर। देखिए, जब सरकार अपना एक बाल खो देती है तो पुलिस का भी काम बंद हो जाता है। जो अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं या मॉब लिंचिंग कह लें, ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं। सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। जहां भी देखिए, जिस भी फील्ड में देखिए, जिस भी विभाग में देखिए,
पूरी तरह से असफलता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिसका ये परिणाम सामने दिख रहा है कि गुंडे थाने में घुस के जो काम पुलिस को करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो काम प्रदेश के गुंडे कर रहे हैं। तो लगता नहीं है सरकार के हाथ में प्रदेश का कंट्रोल व्यवस्था है। पूरी प्रदेश की कंट्रोल व्यवस्था गुंडों के हाथ में चली गई है। ये वही गुंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बनाने में बड़े बड़े नारे लगाते थे, जोर जोर पर आगे आते थे। शुरुआत में जब देखें, शुरुआत में यही लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते थे। आप देखिएगा उनमें से ऐसे अधिकांश लोग उन्हीं पार्टी के निकलते हैं, उन्हीं के समर्थन निकलते हैं। इनके पीछे किसी न किसी मंत्री का हाथ होता है, किसी न किसी बड़े नेता का हाथ होता है। तो ऐसे तो प्रदेश को इन लोगों ने जंगल राज में तब्दील कर दिया है। मैं तो कहता हूं जिस मुख्यमंत्री, अफसोस है इस बात का, एडीजी के पास कोई जवाब नहीं, वो भी चले गए। चंद्रमोहन जी भी 2 सवालों का जवाब देकर चले गए। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ 1:30 बजे पहुंचेंगे वाराणसी।